निशा ने अपने सारे ब्रश साफ़ किए, फिर उन्हें स्टरलाइज़ किया और किट में रखकर अपना सामान समेटने लगी। तभी वहाँ झाँक रहे एक लड़के ने सीटी मारी। निशा ने उस आवाज़ को पूरी तरह इग्नोर किया और अपने सारे बैग अच्छे से पैक करके वहाँ से निकलने लगी। वाओ! तुम तो भला की खूबसूरत हो और स्लिम और लंबी भी। यहाँ ग्रीन रूम में अपनी लाइफ क्यों ख़राब कर रही हो? मेरे साथ जुड़ जाओ। मेरे अगले प्रोजेक्ट की हीरोइन तुम ही बनोगी, प्रॉमिस। शो के प्रोड्यूसर ने उसे बड़ा ऑफ़र दिया। नो थैंक्स सर, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अपनी चॉइस से हूँ, किसी मजबूरी में नहीं। मुझे लोगों को खूबसूरत बनाना, उनके व्यक्तित्व को निखारना और उनके लुक में चार चाँद लगाना अच्छा लगता है, निशा ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। यहाँ तुम्हें कौन जानेगा? तुम्हारा असली कैरियर तो कैमरे के सामने है, शीशे के सामने नहीं। प्रोड्यूसर अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। निशा किसी तरह वहाँ से अपना दामन छुड़ाकर निकली। कैब में बैठकर उसने चैन की सांस ली और थकान से आंखें मूंद ली। मेकअप का सामान और तौर तरीके उसे बचपन से ही लुभाते रहे थे। मौका मिलने पर वो अक्सर माँ की किट खोलकर बैठ जाती और अपने चेहरे को संवारने लगती। हालांकि माँ की किट में क्रीम, तेल, कंघा, लिपस्टिक, सिंदूर और बिंदी के पत्तों से ज़्यादा कभी नहीं मिला, पर वो उन सीमित साधनों में भी बहुत नए नए क्रिएशन कर डालती। थोड़ा बड़ा हो जाने पर जब कंप्यूटर ने उसकी ज़िंदगी में एंट्री ली तो खाली समय में वो तरह तरह के मेकअप वीडियोज़ ही देखती रहती। उन्हें देखकर उसने बहुत प्यारा मेकअप करना सीख लिया था, पर कैरियर चुनने के लिए किसी प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा का होना ज़रूरी था। बहुत डरते हुए उसने एक इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट के इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। 2 इंटरव्यू हो जाने के बाद उसका सिलेक्शन हो गया। जब उसने घर में सभी को अपनी उपलब्धि और पैशन के बारे में बताया तो जैसे भूचाल आ गया। ये कैसा कैरियर चुना है तूने? फैशन इंडस्ट्री में जाना था तो मॉडलिंग ट्राई कर लेती। ईश्वर के आशीर्वाद से देखने में भी अच्छी लगती है। गली मोहल्ले में पार्लर खोलेगी क्या? सभी का अलग अलग रिएक्शन, पर पक्ष में कोई नहीं बोला। निशा भी जिद में पक्की थी। खाना पीना छोड़कर गुस्सा दिखाती हुई कोप भवन में चली गई। पापा समझाने आए, बेटा हमने कभी तुझ पर अपनी इच्छा, अपने सपने नहीं लादे। तुझे हमेशा मन का करने की प्रेरणा दी, पर मेकअप मैन बनकर तू हमारे नाम और इज्जत की धज्जियाँ उड़ाना चाहती है। बता कल को लोग क्या कहेंगे? पापा लोग क्या कहेंगे क्या नहीं मुझे मतलब नहीं है, पर मुझे इसी में रुचि है। अभी आपने कहा ना मेकअप मैन, जबकि होना चाहिए मेकअप आर्टिस्ट। मैं बस अपने देश में भी लोगों की धारणा बदलना चाहती हूँ। मैं यहाँ की इंडस्ट्री की पहली मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। जब हम महिलाएं घर में रहकर मेकअप कर सकते हैं तो फैशन और फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं? निशा ने अपने तर्क से पापा की सोच बदली और अपने पसंदीदा आर्टिस्ट के पास कोर्स करने चली गई। जल्दी ही उसके काम की चर्चा होने लगी। इंटरनेशनल आर्टिस्ट को उसका काम इतना पसंद आया कि उसे अपना असिस्टेंट बना लिया। अनेकों बड़े फैशन शोज और कंपटीशन में अपना नाम बनाकर अब वो अपने देश वापस आ गई है और अपना सपना पूरा करने में लग गई। आज भी उसे रोज़ इस काम को छोड़कर कुछ और करने की राय और ऑफ़र मिलते रहते हैं, पर वो अपने मेकअप आर्टिस्ट के कैरियर से बहुत खुश और फ्रेंड्स, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।